मंचासीन हमारे मंत्री जी श्रीमान बालियान साहब और मंच पे विराजमान अन्य साथी, पीएफआई के प्रेसिडेंट रणपाल टांडा जी, भूतपूर्व प्रेसिडेंट खत्री साहब और डॉक्टर शुक्ला और हमारे साथी संधू साहब, गुप्ता जी, हुड्डा साहब, नीचे बैठे हुए सरदाना साहब, वो भी आपकी इंडस्ट्री के हिस्से हैं, मेरे सहयोगी डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर लिपि और फीड इंडस्ट्री के साथी, इक्विपमेंट इंडस्ट्री के साथी, वेटनरी फार्मास्यूटिकल के साथी लोग और दूर दराज से आए हुए मेरे किसान भाई और इस हॉल में समस्त विद्यमान मित्रों, एक तो इस विभाग में जब से मैं आया तो मैं आपको बताऊं, ये जो मुर्गी है ना, मुर्गी का मुझे पता लगा कि ये इधर उधर की चीज़ें खा के और उसका बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है कि प्रोटीन में बदल देती है और वो इतनी सस्ती प्रोटीन में बदलती है अंडा और मीट के रूप में कि हम तो इस देश के लोग ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट चावल और गेहूं खाने वाले हैं और उसके बाद डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि नसों में, देसी भाषा में कहूँ तो मैं, जो नर्वस सिस्टम है ना, नसें, उनमें दम नहीं रहती और थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि आपका क्वालिटी, जो न्यूरॉन का क्वालिटी भी पुअर है। तो मुर्गी ने कमाल किया है, जैसे शुक्ला जी ने और सरदाना साहब ने बताया। और दूसरा, पहले मैं ये समझता था कि इस देश के जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो भी कूड़ा ही है। अगर कूड़ा न होता तो हम अमेरिका की तरह नहीं हो जाते। लेकिन जब ये नज़र डाली इतिहास पे कि भाई देश का जो पॉपुलेशन है, सिटीजन है, कूड़ा नहीं है, क्योंकि 1950 के बाद आप देखो जो हर एक सेक्टर में प्रोग्रेस की है वो इन्हीं लोगों ने की है। तो इसका मतलब हमारे पास टैलेंट है, सक्षम है हम लोग। और मुर्गी के क्षेत्र में, पोल्ट्री के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस देश में हुई है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये प्रोग्रेस मंत्री जी तो खुद ही कहते रहते हैं कि सरकार विदाउट गवर्नमेंटल हेल्प की है, तो ये और ज़्यादा क्रेडिटेबल है। लेकिन क्योंकि अब ये समय आ गया है कि आपके पास जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो चीज़ आप करते आए हो इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में, वो ट्रेडिशनल तरीके समझ लो या छोटी मोटी टेक्नोलॉजी जो बाहर से ले आते हैं, दूसरे लोगों से सीख लेते हैं या खुद बना लेते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरे देशों के लोग भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हाई टेक लेवल पे काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट में, फीड में और बायोलॉजिकल सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने में मुर्गी का। तो इन सारे चीज़ों पे हमें काम करना होगा। तो इसके लिए भारत सरकार की जो मदद है, मंत्री जी आपके सामने जो मार्गदर्शन देंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि भारत सरकार पोल्ट्री पूरी इंडस्ट्री किसानों तक हम लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ चल रहे हैं और जो भी बातें होती हैं, निकल के आती हैं, उनके समाधान की कोशिश करते हैं। दो तीन बातें जो निकल के आई, शुक्ला जी ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट, तो इसका जो अर्थ इस देश में, एक तो वो ट्रेनिंग होती है वेटरनरी साइंस वाली जो मेडिकल वेटरनरी कॉलेज में होती है,
तो उसको हम कह सकते हैं कि साहब वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और वहाँ भी स्किल, यंग माइंड को स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलता है। लेकिन शुक्ला जी का शायद मतलब है कि जो इंडस्ट्री में, पोल्ट्री फार्म्स में, हैचरीज में, वैल्यू एडिशन में जो लोग लगे हुए हैं उनके पास भी लेटेस्ट और आधुनिक ज्ञान होना चाहिए। वो लेटेस्ट और आधुनिक ज्ञान होगा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा तो इफ़िशियंसी आएगी। इफ़िशियंसी आएगी तो फिर हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे इंटरनेशनली। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो कंज्यूमर भाई है, जो आपके चेहरे की तरफ देख रहा है कि मुझे सस्ती क्वालिटी की अच्छी प्रोटीन, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिलनी चाहिए, अंडा के रूप में और मीट के रूप में, तो कंज्यूमर को भी आप अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन और सस्ती दे पाओगे। तो इसलिए अभी मेरी वालियान साहब से बात हो रही थी, वो अपने उद्बोधन में बोलेंगे कि इस काम को और गंभीरता से भारत सरकार अपनी संस्थाओं का लाभ लेते हुए और इंडस्ट्री का भी पार्टिसिपेशन लेते हुए हम इस काम को और अच्छी तरह कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं इस काम को। जो तकनीकी ट्रेनिंग देने का काम है, जो पैरा, एक तरह से पोल्ट्री सेक्टर में पैरा बैट कह लो, और उनके नीचे जो तकनीकी स्टाफ होगा, जैसे शुक्ला जी ने बताया था कि फार्म मैनेजर है, सुपरडेंट हैं और ध्यान रखने वाले लोग हैं जो उसको डे टू डे ध्यान देते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल से 10-15% इफिशियंसी बढ़ेगी। दूसरी बात जो सरदाना साहब ने कही वो मेरे दिमाग में भी लंबे समय से चल रही है, और वालियान साहब निर्देश जो करेंगे उसको हम, क्योंकि जैसे उन्होंने चेतावनी भी दी कि चुनाव तक इसको टाला न जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट में क्या है कि 2013 में एक लाइव स्टॉक पॉलिसी बनी थी। अब वो लाइव स्टॉक पॉलिसी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से जो इनपुट्स आए थे, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जब तक आप अपनी अपनी पॉलिसी नहीं बना लोगे, आप जानते हो ये जो सेक्टर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट, हम लोग इस पर कोई कानून बनाते हैं तो या तो वो मॉडल एक्ट होती है या मॉडल पॉलिसी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट हमें लेनी पड़ती है। तो हम फिर उनको यही कहते हैं कि भाई अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको स्कीम का पैसा नहीं देंगे, तो फिर वो जल्दी कर देते हैं। तो मतलब अभी लेट नहीं है, हम इसको बना सकते हैं। तो फीड एंड फॉडर पॉलिसी की सेपरेट, क्योंकि अभी फीड एंड फॉडर पॉलिसी लाइव स्टॉक पॉलिसी का हिस्सा है, तो फोकस नहीं है उस पर, और तकनीकी और लेटेस्ट नॉलेज के हिसाब से भी हल्का सा आउटडेटेड भी हो गई है। वो जो आज की समस्या है उनको एड्रेस नहीं करती। तो चाहे वो पोल्ट्री हो, फिश हो, चाहे कैटल हो, तो फीड हमको इस देश में सस्ती चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, और जो नए नए तरह के फीड के रास्ते हैं, तरीके हैं, वह भी इनोवेशंस भी हमको इसमें करनी चाहिए। तो फीड एंड फॉडर पॉलिसी पे माननीय मंत्री जी जो अभी सुझाव आया है सरदाना साहब की तरफ से, वो बोलेंगे, और इसमें हम इस काम को इंडस्ट्री के साथ मिलके कर सकते हैं, क्योंकि उससे फोकस आएगा। और फीड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि अगर फीड ही नहीं होगी तो फिर मुर्गी बैठ के क्या करेगी। तो ये दोनों ऐसे हैं जैसे कि जुड़े हुए हैं बिल्कुल, मतलब यू कांट कीप देम सेपरेट। तो आयोजकों ने मुझे आज आप लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या है कि इसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है और बहुत स्पीड से बढ़ी है, तो आप तो जान ही रहे हो कि इस बात की अहमियत भारत सरकार में है कि ये इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा स्टाफ भी जो स्कीम हैंडल करते हैं
वो भी आप सब लोग उनको अच्छी तरह जानते हो। तो कोई ऐसा आपको एहसास नहीं होता है कि सरकारी हमारा डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री कोई अलग अलग है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी में अक्सर होता है। तो हम लोगों ने यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि आप और हम अलग अलग नहीं हैं, एक ही है और देश के लिए काम करते रहेंगे। एक बात जो पोल्ट्री फेडरेशन ने काफ़ी लीड लेके और डिपार्टमेंट से करवाई थी कि ये जो देखो होता क्या है, सब जगह ही होता है कि एक जंगल का, मैं आप कभी गए होंगे जंगल में, पार्क में घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा जो बड़ा जानवर है, शक्तिशाली जानवर है, वो छोटे जानवरों को रौंदता रहता है और उनका बिल्कुल किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता, बल्कि उनकी शिकार करता रहता है, तंग करता रहता है। ऐसे ही हम आदमी भी वही हाल करते रहते हैं। तो इंडस्ट्री को आप समझ लो शेर है और हमारे जो छोटे जो किसान हैं वो हिरन हैं। तो अब इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उनको ये बहुत समझने की बात है कि छोटे जो लोग हैं, हमारे छोटे लोग का मतलब जिनको फार्मर हैं, जिनको कि अभी बड़ा बनना है, आप और हम भी सब छोटे ही थे, सब धीरे धीरे अपनी मेहनत से 2 रुपये कमाते हैं और फिर 4 रुपये कमाते हैं, फिर 6 रुपये कमाते हैं, थोड़ा बाकी साथियों से सुख सुविधा में बढ़ जाते हैं, वेल्थ बढ़ा लेते हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए हमको सबके साथ की ज़रूरत है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें और हमसे जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़ें। तो जो हमारे फार्मर भाई हैं वो हमने पीएफआई ने काफ़ी कोशिश करके और इसमें एक संतुलन लाने का, ये शिकायतें आ रही थी कि इंटीग्रेशन की जो पोल्ट्री है उसके केस में शोषण हो रहा है। तो पोल्ट्री फेडरेशन ने काफ़ी कोशिश करके डिपार्टमेंट से कुछ गाइडलाइन बनवाई। गाइडलाइन से जो हमारे किसान भाई हैं उनका सशक्तिकरण हुआ कि एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा, अगर कोई अन्याय होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्री इंटीग्रेशन से जुड़ी हुई है वह कोई ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित न करे जिससे कि एक उनके विरोध में माहौल छोटे फार्मर के लेवल पे बने। तो मैं इस सभा के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ इंडस्ट्री वालों से भी कि अपने जो छोटे किसान हैं जो इंटीग्रेशन के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी साथ लेके चलें और उनके साथ कोई अन्याय न करें। आप देखोगे अन्याय नहीं करोगे तो आपकी वेल्थ और बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः मैं आयोजकों को, आप समस्त लोगों को धन्यवाद देता हूं।